हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है यासीन और आप देख रहे हैं आईसी इंडियन सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा है यहाँ पर टेस्ट योर नॉलेज, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पर ये वीडियो में 3 सेगमेंट्स या 3 सेक्शंस में ये वीडियो को डिवाइड करना चाह रहा हूँ। द फर्स्ट सेक्शन विल बी, यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड में यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ पर इजी जो क्वेश्चन है ये रहेंगे 1 to 7, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड सेगमेंट है या सेकंड सेक्शन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सेकंड सेगमेंट में यहाँ पर हमें बोलेगा कि इंटरमीडिएट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और थर्ड में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा टफ टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो चलिए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये 20 क्वेश्चन से पूरे, ठीक है, इजी मीडियम और हार्ड जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए ये पूरे 20 क्वेश्चन है। अगर ये 20 क्वेश्चन आप पूरे, अगर यहाँ पर आप बता सकते हैं पूरे, अगर यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कमेंट करिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो 20/20। अगर आप पूरा ये वीडियो कंप्लीटली फ्रॉम स्टार्टिंग टिल दी एंड अगर यहाँ पर आप देखें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी भी दिखी तो आप ये वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक चीज करना है कि आप पूरी ये वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपके लिए उसका आंसर लेके आऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। The first question is what is the unit weight of steel as per IS 456-2000। तो आपको सिंपली सिर्फ इंटरव्यूअर को यहाँ पर एक ही चीज बोलना है कि the unit weight of steel is 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो चलिए ज्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट करते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द नॉमिनल कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। अब यहाँ पर जैसे कि हमें मालूम है कि जो नॉमिनल मिक्स है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 5, ठीक है, 7.5 आप बोल सकते हैं या 10, ठीक है। फिर यहाँ पर हम आते हैं कि M15 पे आते हैं, M20 पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि M15 और M20। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं M इज नथिंग बट माई मिक्स एंड 15 इज माई कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका रेशियो क्या है। इसका रेशियो जैसे कि M15 का आप देख रहे हैं कि 1:2:4 है और M20 का रेशियो है 1:1.5:3। जैसे कि आपको मालूम है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट 3 ये जो है इसके प्रोपोर्शंस है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि इंटरव्यूअर यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से निकाल सकते हैं ये देखिए आप कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूँ M15 का तो 1:2:4, ठीक है, ये रेशियो है इसका, राइट। अब यहाँ पर मैं ये सीमेंट का रेशियो को अगर मैं कांस्टेंट रखूं, ठीक है, ये 1 है, सीमेंट का रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है, तो चलो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2:4 जो हमारा कोर्स फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करा तो इसको क्या हो सकता है, दिस इज 1:2, राइट। अगर मैं इसको कट करा तो 1:2 के रेशियो में यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो IS 456 हमेशा यहाँ पर हमें यही रिकमेंड करता है कि सैंड, ठीक है, दैट मीन्स फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट हमेशा 1:2 के रेशियो में रहते हैं, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ मैं M20 के लिए, विच इज 1:1.5:3, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर मैं वही 1 को कांस्टेंट रखा विच इज माई सीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 1.5:3, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करा तो ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 1:2 का रेशियो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करा तो 1:2 का रेशियो आ रहा है, तो ये भी सेम हो गया कि मेरा 1:2 जो रेशियो है विच इज फाइन एग्रीगेट इज 1 और कोर्स एग्रीगेट इज 2, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको। अगर इसमें कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द वेट ऑफ द स्टील बार यूज्ड इन रिइंफोर्समेंट। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला है विच इज D² by 162.2, ठीक है, 162.2। मैं नीचे यहाँ पर लिखता हूँ फिर से 162.2, ठीक है। ये आप करने से यहाँ पर आपको वेट ऑफ द बार इन kg/मीटर आ जाएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि D² by 162.2, ठीक है, D इज नथिंग बट माई डायमीटर ऑफ द बार। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ स्टेयरकेस कितना रहना चाहिए। तो जैसे कि आपको मालूम है कि स्लोप ऑफ स्टेयरकेस शुड बी फ्रॉम 25 डिग्री टू 40 डिग्री के बीच में, ठीक है, लगभग ये इसका रेंज रहना चाहिए, ठीक है। द स्लोप और पिच शुड बी इन द रेंज ऑफ 25 to 40 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन में व्हाट इज द क्रैंक लेंथ ऑफ द स्लैब। अब ये स्लैब का जो क्रैंक लेंथ है उसका ये फॉर्मूला है विच इज नथिंग बट 0.4 to कैपिटल D। अब कैपिटल D क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। कैपिटल D इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ द स्लैब माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर,
ठीक है। डेप्थ ऑफ द स्लैब फॉर एग्जांपल कंसिडर करिए आपके 5 इंच का आपका स्लैब है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट करा तो 125 mm, ठीक है, माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं ये टॉप कवर और बॉटम, अच्छा यहाँ पर अगर आप टॉप कवर और बॉटम कवर या कवर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां पर जाके आप वो वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं कि कवर के बारे में। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। अब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग यहाँ पर हम लिखना है, अच्छा मैं यहाँ पर लिखा ही नहीं कि यहाँ पर हमें मीटर क्यूब या CFT, ठीक है, दो में से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंटरव्यू कर सकते हैं या दो भी कर सकते हैं कि मीटर क्यूब में कितना होगा या CFT में कितना होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर इतना, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग सिर्फ इतना ही लिखना है आपको कि 0.0347, ठीक है। फिर से अगर मैं यहाँ पर अगर क्लियरली लिखा तो 47 मीटर क्यूब, या अगर आपको CFT में क्वेश्चन किया गया है तो आप यहाँ पर उतना बोल सकते हैं कि 1.23 CFT, ठीक है। तो मैं इसका अगर आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर इन द डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको हर आंसर का या हर क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर दे दूंगा, अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है तो अगर इसमें देखने में। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इजी इंटरव्यू में। यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज द हनीकॉम्ब ऑफ कंक्रीट। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इमेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इमेज देखिए यहाँ पर। अब हनीकॉम्ब है क्या, पहले चीज वो मालूम करते हैं। पहले जो हनीकॉम्ब कॉज कैसा होता है, ठीक है, इट में बी कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट फाइन मटेरियल। अगर फाइन मटेरियल हम इसके अंदर जो कंक्रीट के अंदर अगर हम फाइन मटेरियल ज्यादा मात्रा में नहीं डाले, ज्यादा अगर क्वांटिटी में यहाँ पर नहीं डाले हम, तो यहाँ पर हमें हनीकॉम्ब देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर पूर मिक्सिंग भी आप यहाँ पर करें, जैसे मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं, अगर पूर मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट को आप होमोजेनिटी में, अगर आप यूनिफॉर्मिटी में आप कॉन्क्रीट को मिक्स नहीं करें तो भी आपको हनीकॉम्ब देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर खत्म करते हैं हमारे इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लम, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रू स्लम से। अब ट्रू स्लम क्या है? ट्रू स्लम इज नथिंग बट जो भी ट्रू स्लम के जो वैल्यू रहेंगी वो सबसे ज्यादा डिजायरेबल रहेंगी। जब भी आप स्लम कोन करेंगे तो स्लम कोन का सबसे ज्यादा आपको ट्रू स्लम का ही जो वैल्यू आएंगी वही सबसे परफेक्ट वैल्यू यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। इसलिए हम सबसे ज्यादा या सबसे डिजायरेबल बोल सकते हैं, आपके ट्रू स्लम को सबसे ज्यादा हम कंसिडर करते हैं। और ट्रू स्लम्प में आपको ये दिखेगा कि कंक्रीट मास जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, पूरे कोन में, इसलिए हम सबसे ज्यादा ट्रू स्लम्प को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि स्लम्प कोन की वीडियो भी जाके देख सकते हैं आप, मैं उसके लिए अलग प्लेलिस्ट भी यहाँ पर बना चुका हूँ। तो हम देखेंगे सेकंड यहाँ पर जो है वो है शियर स्लम्प। अब शियर स्लम्प क्या है? शियर स्लम्प यहाँ पे इंडिकेट करता है अपने को कि कंक्रीट विच इज लैकिंग ऑफ कोहेजन, ठीक है, कि कंक्रीट में बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन हो रही है, यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज फिर से डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कंक्रीट में सेग्रीगेशन हुई या सबसे ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग हुई तो यहाँ पर शियर स्लम्प होगा, और जो आपका जो कोन है वो बहुत ही स्टेबल नहीं रहेगा, वो लीन हो सकता है यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिस टाइप ऑफ स्लम्प इज ऑब्टेन्ड इन दी लीन कंक्रीट मिक्स, ठीक है, उसीलिए यहाँ पर शियर स्लम्प होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं थर्ड टाइप पे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोलैप्स स्लम्प। अब कोलैप्स स्लम्प क्या है? कोलैप्स स्लम्प वही हो सकता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर कंक्रीट बहुत ज्यादा वेट है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा यहाँ पर कंक्रीट वेट है या सबसे ज्यादा एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पर हो गया है कंक्रीट में, तो हमें देखने को मिलेगा कोलैप्स स्लम्प। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं जीरो स्लम्प में। जीरो स्लम्प का मतलब बहुत ही ज्यादा स्टिफ के पानी है ही नहीं, एकदम बहुत ही कम है, इसलिए जो स्लम्प बन रहा है वो बहुत ही एकदम स्टिफ है। तो यहाँ पर हम जीरो स्लम्प को भी यहाँ पर हम ऑब्टेन नहीं करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फाइन एग्रीगेट से। जैसे कि आपको मालूम है फाइन एग्रीगेट्स, ठीक है, फाइन एग्रीगेट आर द पार्टिकल दैट पास थ्रू 7.5 mm sieve एंड रिटेन ऑन 0.75 mm sieve, ठीक है, 4.75 से पास होते हैं और 0.75 पे रिटेन भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी इंटरव्यूअर आपको पूछे एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आपको यहाँ पे यही बोल सकते हैं आपके इट इज अवेलेबल इन सैंडस्टोन, ग्रेवल बोल सकते हैं आप, ठीक है, या ब्रिक एग्रीगेट भी यहाँ पर आप बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करें या अगर मैं कोर्स एग्रीगेट के बारे में बात करूं, ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट आर द पार्टिकल दैट विल बी रिटेनिंग ऑन 4.5 mm sieve, ठीक है, या इसका एग्जांपल भी साथ ही साथ आपको 100% यहाँ पर बोलना है कि यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल सैंड, मार्बल डस्ट और फ्लाई ऐश भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर बड़े कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछेंगे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ है वो कितनी रहेंगी, तो आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि 105, ठीक है, 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकंड क्लास ब्रिक्स पे आते हैं, यहाँ पर आपको बोलना है कि 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जब भी फायर ब्रिक्स की बात आएंगी, फायर ब्रिक्स थोड़ा ज्यादा कंपैरेटिव स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा रहती है, तो फायर ब्रिक्स का आपको यही बोलना है कि 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लीडिंग आपको मालूम रहना चाहिए। अब ब्लीडिंग क्या है बोलते हैं, इट इज वन फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन क्या है, सेग्रीगेशन इज नथिंग बट सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपके फॉर एग्जांपल फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट सीमेंट पूरा एकदम अलग अलग हो जा रहा है, दैट मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज में भी मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लीडिंग कैन बी इजीली आइडेंटिफाई इन द फील्ड बाय अपीयरेंस ऑफ अ थिन लेयर ऑफ वाटर, के जो पूरा पानी की एक लेयर पूरी ऊपर यहाँ पर पूरी एक परत यहाँ पर आपकी जम जाएगी एक पानी की, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ पर हो रही है। और आप खासकर ये कहाँ देखेंगे कि जो आपका थिन लेयर ऑफ वाटर इन द टॉप सरफेस ऑफ द फ्रेशली मिक्स कॉन्क्रीट, के फ्रेशली मिक्स कॉन्क्रीट में आपको ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट देखने को मिलेगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर व्हाट इज फ्लोर टू फ्लोर हाइट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि आपका इंटरव्यूअर यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि मीटर्स में आप मुझे फ्लोर टू फ्लोर हाइट बोलिए, या आपको फीट में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको यही इजीली यहाँ पर इतना ही बोलना है कि यूजुअली फ्लोर टू फ्लोर हाइट इज अबाउट 3 मीटर, राइट, और 10 फीट भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। बराबर सिर्फ इतना सिंपल टाइप ऑफ आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको इमेज भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कॉमन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड और स्ट्रेचर बॉन्ड। अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इसमें भी अगर और कॉमन हमें देखना है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। और आपको यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक आपको प्लेन शीट यहाँ पर प्रोवाइडेड करी जाती है, यहाँ पर आपको वही बोलता है कि फ्लेमिश बॉन्ड ड्रॉ करके हमें बताओ या इंग्लिश बॉन्ड हमें ड्रॉ करके बताओ। तो आपको हमेशा एक रफ फिगर यहाँ पर याद रहना चाहिए कि इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड की, ठीक है। ये बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है कि कभी भी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है, तो आपको हमेशा एक स्लाइट आइडिया रहना चाहिए कि फ्लेमिश बॉन्ड ऐसा उतारते हैं और इंग्लिश बॉन्ड ऐसा उतारते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अच्छा यहाँ पर तो हमारा जो इंटरमीडिएट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो यहाँ पर फिनिश हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे टफ टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से मोस्ट बच्चे यहाँ पर तो अब तक ये पूरे क्वेश्चंस का आंसर कर चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड जो सेक्शन है इसका वो भी स्टार्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 14 क्वेश्चन से। व्हाई वी प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन बार। अच्छा, यहाँ पर आपको इंटरव्यूअर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा स्लैब है, ठीक है, यहाँ पर स्लैब में वो वही पूछेंगे आपको कि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया या फॉर एग्जांपल मेन बार ही नहीं दिया या मैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन बार ही दे दिया इसमें, तो क्या होगा जब। तो आपको वैसे टाइप के क्वेश्चन को हमेशा टैकल करने आना चाहिए, ठीक है। तो आपका बेसिक यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं दिया तो क्या होगा, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं देने से वहां पर मेरे को क्रैक्स आ सकते हैं, साथ ही साथ मेरा शियर स्ट्रेस भी उसमें डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इंटरव्यूअर को यही बोलना है कि अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करा तो उसमें यहाँ पर क्या होगा कि इट विल बी रेजिस्टिंग द क्रैक्स एंड ऑल्सो इट विल बी स्टॉपिंग द शियर स्ट्रेस डेवलपमेंट बोल के भी आप यहाँ पर उसको बता सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है आप उनको यहाँ पर ये बता सकते हैं आप कि यहाँ पर इट विल बी रेजिस्टिंग क्रैक्स एंड ऑल्सो जो शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है उसको भी ये मिनिमाइज करता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है सो टॉप पे प्रोवाइड करते हैं और मेन बार बॉटम में प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये भी आपको एक आध जो बेसिक पॉइंट्स है वो भी यहाँ पर आपको समझा के यहाँ पर बताना चाहिए। अब इसके बाद ये लास्ट पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आर यूज टू रेजिस्ट द शियर स्ट्रेस, ठीक है, जैसे कि मैं बताया, और क्रैक्स डेवलप इन द लॉन्गर डायरेक्शन, वो भी इसको यहाँ पर रिड्यूस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज एक्सपेंशन जॉइंट इन कंस्ट्रक्शन, कि एक्सपेंशन जॉइंट है क्या और कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर स्लैब के टाइम पे हमको प्रोवाइड करते ही क्यों है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे यही बोलना है कि टू रिलीव द स्ट्रेस, ठीक है, टू रिलीव द स्ट्रेस इन द बिल्डिंग मटेरियल कॉज्ड बाय द बिल्डिंग मूवमेंट इंड्यूस, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्शन जॉइंट में एक्सपेंशन जॉइंट ये किस लिए यहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचरल स्ट्रेसेस के लिए या टेम्परेचरल चेंजेस के लिए यहाँ पर हमें एक्सपेंशन जॉइंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, मोर
देन G+5 यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि वो बिल्डिंगों में आपको स्वे मूवमेंट्स, ठीक है, अर्थक्वेक, या आप सीस्मिक भी बोल सकते हैं यहाँ पर, या आपका विंड लोड्स भी यहाँ पर एक्ट होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 16th क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि इफ हैंड मिक्सिंग इज डन, सीमेंट कॉन्क्रीट टू बी एडेड इज, सॉरी, एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड इज, यहाँ पर ये बोला जा सकता है आपको कि अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कंसिडर करिए ये आपका स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब के एरिया में फॉर एग्जांपल लग रहा है आपको 300 kg, ठीक है, 300 kg यहाँ पर आपको हो गया यहाँ पर पूरा कॉन्क्रीट, ठीक है। अब उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपको सीमेंट ऐड करना है, ठीक है, अगर यहाँ पर हैंड मिक्सिंग यहाँ पर डन कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, अगर हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना ऐड करना है, तो आपको बेसिकली सिर्फ इतना बोलना है कि 10%, ठीक है, 10% हम आपको ये ऐड करना है। क्यों? ये गाइडलाइन किसने दी है? ये गाइडलाइन दी है IS 456 ने, ठीक है, हमें ये फॉलो करना ही है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कम्पेयर टू 28 डेज इज अबाउट, ये बहुत ही ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्योंकि हमें 28 डेज का तो मालूम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर IS 456 में हमें प्रोवाइडेड है कि 28 डेज तक का कितना यहाँ पर कंक्रीट स्ट्रेंथ लेती है, मगर हमारा 1 ईयर तक का यहाँ पर हमें कितना होता है वो प्रैक्टिकल यहाँ पर सोल्यूशन से आपको मालूम पड़ता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंपली आपको इतना ही बोलना है कि जो 1 ईयर में जितनी इसकी स्ट्रेंथ आती है वो आती है 20 to 25% के करीब तक यहाँ पर, ठीक है, इसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ यहाँ पर आती है, बल्कि आपको बताने का है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं लैप लेंथ इन कॉलम शुड नॉट बी लेस देन, यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर इतना ही बोलना है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा एक, ठीक है, करंट बार अगर मैं यहाँ पर ऐसा प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो लैप लेंथ है आपको ये लैप लेंथ कितनी प्रोवाइड करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको सिंपली बोल देना है कि 24D, ठीक है, यहाँ पर 24D यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है। एज पर ये किसने दिया है? ये ऑब्वियसली IS 456 2000 ने यहाँ पर हमें ये रिकमेंडेड वैल्यू यहाँ पर दी है। तो आपको इंटरव्यूअर को हमेशा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर मेरा यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल ये बीम है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 4 बार्स अगर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ये तो हो जाएगा मेरा एंकरेज बॉन्ड, ठीक है, ठीक है, तो स्पेस कम है यहाँ पर, तो खैर यहाँ पर एंकरेज बार हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाजू, ठीक है, यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे हमारा साइड रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ये जनरली कहाँ पर किया जाता है यहाँ पर साइड रीइंफोर्समेंट, क्योंकि अगर डेप्थ ऑफ द बीम इफ 750 mm से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंक्रीज हो जा रही है हमारी डेप्थ ऑफ द बीम, तो ही जब हम साइड रीइंफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपको ये चीज यहाँ पर बोलने का है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि साइड रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्रैक्स को एलिमिनेट करना रहता है, इसलिए हम यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। साइड रीइंफोर्समेंट तो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें क्रैक्स नहीं चाहिए, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि क्रैक्स अब बेसिकली ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा एक्ट करता है इसलिए बीम के ऊपर, तो हमें यहाँ पर साइड रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए। तो बेसिकली आपको इतना ही बोलना है कि व्हेन डेप्थ ऑफ द बीम एक्सीड 750 mm देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड साइड रीइंफोर्समेंट। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के। ये रहेगा हमारा लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, व्हाट विल हैपन इफ वी प्रोवाइड ओनली वन वे स्लैब इन स्लैब कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें मालूम है कि स्लैब में, ठीक है, वन वे स्लैब भी आता है, टू वे स्लैब भी आता है, राइट, वन वे स्लैब भी आता है या टू वे स्लैब भी आता है, राइट। तो यहाँ पर आपको देखना होगा फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर आपको ऐसा क्वेश्चन करे कि अगर मेरी मर्जी कि मैं पूरा वन वे स्लैब ही यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूं, कि टू वे स्लैब में तो चाहिए ही नहीं, मैं पूरा वन वे स्लैब कर दूं, तो यहाँ पर इफेक्ट क्या होंगे उसके। तो ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये बड़े कंपनीज में जैसे कि L&T में, ठीक है, या अफकॉन में, या अलग अलग टाइप, या टाटा में आप देख लीजिए, अलग अलग बड़े टाइप के यहाँ पर कंपनीज में ऐसे ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए। तो हम यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ कि व्हाट विल हैपन इफ वी प्रोवाइड ओनली वन वे स्लैब इन स्लैब कंस्ट्रक्शन, के वन वे स्लैब ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं, टू वे स्लैब कर रहे हैं नहीं। तो यहाँ पर आपको पहली चीज ये बोलना है कि इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, ये अगर हम प्रैक्टिकल ये नई चीज है। उसके बाद यहाँ पर हम ये चीज बोल सकते हैं कि वन वे स्लैब प्रोवाइड करने से यहाँ पर हमें क्या हो सकता है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कोई बिल्डिंग में या कोई एरिया में यहाँ पर अर्थक्वेक आया, ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग्स है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो फेल होगा ये वाली बिल्डिंग होंगी जो हमारा वन वे स्लैब भी प्रोवाइड करे स्लैब में, तो वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रोन होंगी
अगर अर्थक्वेक आया तो। और साथ ही साथ ये तो ऑब्वियसली बात है कि स्टेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग विल बी वेरी मच रिड्यूस। यहाँ पर आपको यही चीज बोलना है कि स्टेबिलिटी ऑफ जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगी। साथ ही साथ लेस लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर की एक लाइफ है समझिए 50 ईयर्स, ठीक है, तो ये अगर आप खाली वन वे स्लैब यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि इसका जो लाइफ है वो लाइफ भी यहाँ पर रिड्यूस हो सकती है मेरी, ठीक है। तो हमें ऐसा काम यहाँ पर नहीं करना है, बल्कि आपको इंटरव्यूअर को यहाँ पर बताना है। वैसे भी जनरली अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल मेन सिटीज छोड़ दीजिए आप, हैदराबाद या आपका हो गया मुंबई, दिल्ली, ठीक है, ये मेजर सिटीज आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो यहाँ के अगर आप छोड़ के अगर दूसरी जगह कोई गाँव में या रूरल एरियाज में आप वहाँ पर चले गए तो जनरली वहाँ पर क्या करते हैं, वन वे स्लैब देखता नहीं है कोई, ऐसे ही डाल देते हैं, ठीक है। स्लैब कॉन्ट्रैक्टर्स कोई भी ये बनाते हैं। खैर ये मैं थोड़ा डिवेट हो जा रहा हूँ सब्जेक्ट से, मगर आपको मालूम रहना बहुत जरूरी है चीज के स्लैब के टाइम पे क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स या जो भी बनाते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ वन वे स्लैब लेके पूरा कंटिन्यूस डाल देते हैं। तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रोसेस। एज ए सिविल इंजीनियर यू शुड बी स्टॉपिंग दैट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर हम कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस करें, यहाँ पर फर्स्ट तो यहाँ पर हम कंप्लीट करें इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेकंड यहाँ पर करें हैं हम जो है सो हमारे इंटरमीडिएट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और थर्ड वाले यहाँ पर टफ टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर आप पूरे 20 में से 20 अगर आप ये क्वेश्चन पूरे सॉल्व करें तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा, यहाँ पर आपकी सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज भी आपकी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ऐसी टाइप के आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, ठीक है। साथ ही साथ आप इसे ये चैनल और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी जरूर इसे शेयर करिए। तो इतना ही आज की वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। मैं ऐसे ही टाइप के वीडियोस लाते रहता हूँ, ठीक है। मेरा नाम है यासीन और सब्सक्राइब करना ये चैनल को ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टाइप के इनोवेटिव और अच्छे किस्म के आपके लिए वीडियोस लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।